यहाँ पर गर्मा गर्म मछली जो है वो तैयार हो रही है, कुछ तैयार हो रही है और एक बल्क जो है अभी तैयार होने वाला पड़ा है और ये मेरा ख्याल से चंद ही मिनटों में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। मेरे साथ जो इंतज़ार करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। उसका क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब मुझे बताइएगा कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं और कितनी फ़िश ऑर्डर की है आपने? 15 मिनट हो गए, 5 किलो लेनी है। अच्छा, 5 किलो मछली लेनी है। आज लगता है पूरे ख़ानदान को एंजॉय करवाना है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल क्यों नहीं, ऐसे ही चलता है बस। सर्दियाँ है ना, सर्दियों में चलता है। सर्दियों में ही मछली, सर्दियाँ आज सबसे पहले क्या चीज़ याद आती है? ये याद आती है। सही है। मुझे ये बताइएगा हफ्ते में कितनी दफ़ा मछली खा लेते हैं या महीने में कितनी दफ़ा खा लेते हैं? इनके साथ ही बैठा, मैं तो रोज़ ही खाता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ तो ये कहवा है जो इस वक्त भी हम पी रहे हैं और क्योंकि मौसम भी सर्द है तो ये सर्दियों के मौसम का एक तोहफ़ा है। और पेशावरी कहवा जो है वो वैसे भी मशहूर है अपने जायके के हिसाब से। सिर्फ एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये साथ में गुड़ नहीं दे रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगा? अगर खाने की बात करें, कहवा तो आप पी रहे हैं, खाने के लिहाज से क्या अच्छा लगा? मैंने टिक्का ट्राई किया है, दैट्स गुड, इसका टेस्ट अच्छा है। तो इस पख्तूनख्वा के पवेलियन का टिक्का अच्छा है या किसी और पवेलियन का? बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ भी खानों का टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन पेशावर के खाने भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी चपली कबाब को एंजॉय किया जा रहा है। सर्दी का मौसम है, खुला आसमान है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पर जो पेशावरी हैं वो जी खाने में मसरूफ़ हैं चपली कबाब। नहीं, बिल्कुल घर में भी खाने को मिलता है, लेकिन चूँकि चपली कबाब मौसम आप देख रहे हो और चपली कबाब वो भी हुजरा रेस्टोरेंट का हो तो एक अलग ही मज़ा आता है। और मौसम की डिमांड भी आजकल यही है क्योंकि चपली कबाब एक हमारी मेन सौगात भी है खाने की, तो इसलिए बिल्कुल इधर आए हुए हैं हम लोग। बेसिकली चपली कबाब का मज़ा ही यही है कि वो फ्रेश बना के और फ्रेश खाएं। जब आप घर लेके जाते हैं और इस पर टाइम गुजरे तो फिर उसके खाने का इतना मज़ा नहीं आता जितना आप गर्मा गर्म आपको सर्व किया जाए और वो आप खा लें। सर्दियों में फैमिलीज़ घरों से बाहर निकलती हैं सूप पीने के लिए, चाय और कॉफ़ी पीने के लिए, इसी तरह से तरह तरह के जायकेदार और मज़ेदार खाने एंजॉय करने के लिए। कुछ फैमिली से बात करते हैं क्या खाने के लिए आज घर से बाहर निकली हैं, सर्दियों का मौसम है। आज तो वैसे निहारी खाई है लेकिन उसके साथ हलवा भी खाया था। हलवा चूँकि वो सिंपल हलवा था, लेकिन अपनी बात करूँ तो मुल्तान का सोन हलवा काफ़ी शौक़ से खाती हूँ। लेकिन पाकिस्तान की बात करूँ तो बहुत सारे खाने हैं, सूप है, सूप में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, चिकन सूप, कॉर्न सूप, बहुत सारे हैं। खाने पीने की काफ़ी शौकीन लगती हैं आप, लेकिन आप ज़्यादा सेहतमंद तो नहीं है? बहुत, मैं खाती हूँ सोच के खाती हूँ, खा के नहीं बैठी रहती। अगर जितना आपको खाना है उतना आपको भागना भी है, तो ये सोच के खाएंगे तो खाना भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ये आपने बात सुन ली है। तो सर्दियों में खाएं क्योंकि सर्दियां होती हैं खाने के लिए, गर्मियों में तो खाना नहीं खाया जाता ज़्यादा, मगर साथ साथ कुछ वर्जिश भी ज़रूरी है, कुछ कसरत भी ज़रूरी है। सर मुझे बताइएगा आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, फराज हैदर। मुझे बताइएगा कि मछली आप कितनी देर से लगातार फ्राई कर रहे हैं? जी माशाल्लाह से काम तेज़ होता है सीज़न में, आपको भी पता है, तो इसलिए माशाल्लाह टाइम नहीं लगता बैठने का भी। तो कस्टमर माशाल्लाह बहुत दूर दूर से आते हैं तो एंजॉय करते हैं, खाते हैं। आपको पता लोरी तो माशाल्लाह खाने के शौकीन है। आपका अपना दिल करता है जब साथ साथ कुछ बना? बिल्कुल बिल्कुल, रोज़ ही खाते हैं हम। जी ये बताएं कि सर्दियों में हमारी आवाम, पाकिस्तानी आवाम क्या खाना ज़्यादा पसंद करती है? यहाँ पे जिस तरह से सारे पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया गया है तो हर सूबे का अपनी अपनी डिशेज़ हैं। हम लोग तो स्पेशली आते हैं यहाँ सजी खाने के लिए क्योंकि वो कोयटा जाना बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली वहाँ की लड़ी सजी यहाँ पे आती है तो हम लोग वो खाने के लिए। पंजाब का जो है वो साग वगैरह डिफरेंट चीज़ें ऐसी। ये जो सजी आप कह रहे हैं इसका टेस्ट बलूचिस्तान वाला ही होता है, ये वही लोग आके बनाते हैं? जी वही लोग आके बनाते हैं और स्पेशली लड़ी सजी है, मैंने वहाँ पे भी खाई हुई है। तो वहाँ पे जाना बहुत कॉस्टली पड़ता है तो इसलिए यहीं पे फैमिली के साथ आते हैं हम। पेशावर के लोग सर्दी में टिक्के, कबाब, कढ़ाई और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुरगन खाने खाते हैं उसके बाद वो कहवा ज़रूर पीते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे कहवे खाने में जहाँ पर कहवा तैयार हो रहा है और कहवे से ये होता है कि जो आप जितना भी खाना खा लें तो वो हज़म होने में मदद देता है। हम मालूम करते हैं यहाँ के कहवा किस तरह बनता है और यकीनन जो पेशावर में ये कहवा मिलता है इसको कहीं से भी आप नहीं ले सकते। इस कहवे को किस तरह बनाया जाता है ये हम मालूम कर लेते हैं इनसे। ये बताइए कि कहवा बनाने का ये हम सबसे पहले पानी को अच्छी तरह उबाल देता है, फिर उसके बाद हम जब चीनी मांगते तो चीनी डाल दे या चीनी के बगैर जो वो होते तो उसके साथ गुड़ देते हैं, पेशावरी जो गुड़ होते हैं
और फिर पत्ती डाल देता है, पत्ती को उबाल दे फिर इलायची डाल देता है। सर्दी में लोग ज़्यादा पीते हैं? बिल्कुल जी, सर्दी में बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसका डिमांड ज़्यादा होता है गर्मी के हिसाब से। तो सर्दियां आ गई हैं और पूरे पाकिस्तान में गाजर का हलवा भी आ गया है। लोग गाजर के हलवों के ऊपर टूट पड़े हैं, खूब गुलाब जामुन खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं सर्दियों के। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप बताइए ज़रा, सर्दियों में क्या क्या खाया जाता है? पाकिस्तानी क्या शौक से खाते हैं? सर यहाँ पे तो गाजर का हलवा ही हमारी मेन सौगात है, जो कि पाकिस्तान में बड़ी पसंद की जाती है। और ये भी आ गए हैं, जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हलवा वैसे सिर्फ गाजर का नहीं होता, बल्कि लौकी का हलवा, सोहन हलवा, ये भी इनकी भी बात अलग है। हमारी अलग ही सौगात है ना एक पाकिस्तान की हमारी। तो आपको दिखाते हैं कि लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और मछली खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लोग यारों के साथ आ रहे हैं, टोलियों की सूरत में बैठ रहे हैं, शाम को शानदार बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ना बड़े ना छोटे, उम्र की कोई हद नहीं है, सिर्फ खाना है, एंजॉय करना है। बात करती हूँ, क्या नाम है सर आपका? उस्मान जी। उस्मान साहब, मुझे बताइएगा, सर्दियाँ आ जाए तो क्या मछली ही सिर्फ याद आती है? जी, मछली। और आपका क्या रूटीन है, कितनी दफ़ा हफ्ते में मछली खा लेते हैं, और इसके अलावा और सर्दियों के क्या लवाजमात हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा तो फिश ही हम खाते हैं सर्दियों में, हफ्ते में 2 मरतबा हम खा ही लेते हैं। आप अपने दोस्त के साथ तो बैठ के खा ही लेते हैं, बेगम को भी ऐसे बाहर लेके निकलते हैं? जी, उनको भी खिलाते हैं, ऐसे ही खिलाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। बेगमात हो, पूरी फैमिली हो तो डेफिनेटली एंजॉय करना तो बनता है। इसी तरह से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ तो वेट कर रहे हैं मछली का, कुछ खा चुके हैं, कुछ और ऑर्डर कर रहे हैं। मैं मज़ीद लोगों से बात करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि लाहौर ये खाने के मामले में कितने क्रेज़ी हैं। आइए। हमारे लोगों को सर्दियों में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर सारे पाकिस्तानी आवाम की बात की जाए, सर्दियों में क्या खाना पसंद करते हैं? सर्दी में ज़्यादातर मटन प्रेफर करेंगे। कोई सर्दी होती है, सूप वगैरह, मटन वगैरह। अफोर्डेबल भी है कि नहीं है खाने? अफोर्डेबल यहाँ किसी हद तक, मतलब कभी कभार बंदा अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रा एक्सपेंसिव हैं किसी हद तक। जी। आपने बच्चों के साथ क्या एंजॉय किया? मैंने बच्चों के साथ खाने के अलावा जिनके ट्रेडिशनल रिवायात हैं वो दिखाई, स्पेशली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो कि इनके लेसन में भी होता है, तो हमने यहाँ बच्चों को एजुकेट भी किया, साथ साथ और एंजॉय भी किया खाना पीना। इस्लामाबाद में सर्दियों के मज़े अपनी जगह, खाने का मज़ा अपनी जगह, इस बारे में क्या कहते हैं? क्या खूब कहा है आपने, बिल्कुल, कि सर्दी के साथ जब अच्छा खाना हो तो सर्दी का मज़ा दुबाला हो जाता है। और वो आपने एक माकूला पढ़ा होगा कि पहले लोग खाना जिंदा रहने के लिए खाते थे, पर अब यहाँ पर होता है कि हम खाने के लिए जीते हैं। सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा हो और खूब सारा खाना भी खाया हो, तो मीठा यकीनन हमेशा खाने के बाद खाया जाता है। इस वक्त पेशावर में आजकल ज़्यादा जो गर्म गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा लोग शौक से खा रहे हैं। बड़े शौक से खाते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। खाने के बाद जो है गुलाब जामुन भी होते हैं हमारे पास, फिर गाजर का हलवा भी हम तैयार करते हैं। सर्दियों में हर बंदे की अपनी पसंद होती है। हर बंदा, कोई सूप पीता है, किसी को मछली पसंद होती है, कोई पाए पसंद करता है। आप क्या पसंद करते हैं? मैं दूध जलेबी पसंद करता हूँ, क्योंकि मीठी होती है और मीठी चीज़ खाने से इंसान मीठी मीठी बातें करता है और लोगों में प्यार बांटता है। जी, आप तो वैसे इतने मीठे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। तो जी, गुफ्तगू आपने सुनी। जब भी कराची आइए तो बंस रोड पर तशरीफ़ लाइए और तरह तरह के खाने एंजॉय कीजिए। मुझे ये बताइएगा, मछली की कौन कौन सी किस्में आपके पास, कौन सी? रोहू है, काला रोहू मछली है, और सरसों के तेल में बनाते हैं, मसाला खुद तैयार करके लगाते हैं मछली को। अच्छा, ये सारा कुछ आप खुद तैयार करते हैं? खुद तैयार करते हैं। और आप टेस्ट को एक जैसा रखते हैं रोज़ाना? ऐसा है कि जैसा हमारे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजर गए, 70 साल से हम काम कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन कितनी मछली बिक जाती है? नहीं, अंदाज़ा तो नहीं हमको आपको बता सकते हैं, वैसे एक ठीक है माशाल्लाह काम। मर्दों का तांता बना तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मछली ख़रीद रही हैं। ख़वातीन को बना बनाया खाना मिल जाए तो ये ख़वातीन के लिए किसी गनीमत से कम नहीं है। उनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मिसेज़ आसिफ। मिसेज़ आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा, आप भी मछली ख़रीद रही हैं, घर में ज़्यादा अच्छी बनती है या फिर आप बाहर से बनी बनाई लेना पसंद करती हैं? नहीं, घर में भी बनाती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे बेटे को ना डेंगू हुआ हुआ है, इस वजह से वक्त की कमी की वजह से मैं बाज़ार से लेने के लिए आई हूँ। लेकिन बच्चे ज़्यादातर बाज़ार से ही खाना पसंद करते हैं। और फिर उससे बड़ी बात ये है कि जब बच्चे जॉब से आते हैं तो गैस नहीं होती घर में, तो मछली गरम गरम ना खाओ तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से बाज़ार से ही फिर प्रेफर करते हैं कि यहाँ से तो कभी भी मिल जाती है।
लेकिन ये कि घर में तो 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं पक सकता। ये बाकी बहाने तो एम ही थे, असल बहाना तो यही है और असल वजह यही है कि गैस नहीं होती। बच्चे जॉब से जब आते हैं ना 9:30-10 बजे तक, जब तक गैस नहीं होती, इवन कि चाय भी नहीं बन सकती, तो फिर मछली फिर बाज़ार से ही ले लेते हैं। यानी गैस की लोड शेडिंग का बहाना है और बनी बनाई जो मछली है ये घर जाएगी और पूरी फैमिली के साथ जो है एंजॉय करेंगे। आप ज़रूर एंजॉय करें। आप बेटा क्या खाओगी? मैं चप्पल कबाब। पहले खाए हैं चप्पल कबाब? जी। अच्छा, ये केपी के चप्पल कबाब अच्छे होते हैं या इस्लामाबाद वाले? सारे चप्पल कबाब एक ही होते हैं। आप क्या खाओगी? मैं फिश खाऊंगी। फिश खाओगी? पेट खाली है अभी? हाँ जी। आप क्या खाओगी? मैं चपली कबाब खाऊंगी। चप्पल कबाब? हाँ जी। अच्छा, केपी के पवेलियन से खाओगी? केपी। आप क्या खाना पसंद करेंगी लोक मेला में? काबली पुलाव। काबली पुलाव, गुड। आप? फिश। फिश कहाँ की फिश, पंजाब की या केपी की? केपी की। अच्छा, आप बेटा क्या खाओगी? कराची बिरयानी। मेले में क्या खाया आपने? अभी हम चप्पल कबाब खाएंगे। चप्पल कबाब, साथ नान खाओगे? जी। ऊपर से क्या पियोगे? कहवा पिएंगे। कहवा। आपने यहाँ मेले में क्या एंजॉय किया? क्या एंजॉय किया? खाने बहुत मज़े के हैं, डिफरेंट सूबों के, तो वो ज़्यादा एंजॉय किए। तो डांस वगैरह ये सब कुछ। अच्छा, म्यूज़िक भी एंजॉय जी। पख्तून सादा मिजाज होते हैं, उनका खाना पीना बहुत सादा होता है और यही वजह है कि वो चारपाइयों पर बैठकर खाने की तरजीह देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पर चारपाइयों पे बैठ के खाना खाया जा रहा है और सर्दी के मौसम को एंजॉय किया जा रहा है। खुला आसमान है, नीचे चारपाइयाँ बिछी हुई हैं और ये लोग खाना खा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये खा क्या रहे हैं और सर्दी में इन्हें खाने को क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, ये क्या खाना पसंद करते हैं। सर ये बताइएगा कि सर्दी का मौसम है, क्या खाया है और क्या चीज़ ज़्यादा आपको अच्छी लगती है? हमने आज फ़िश मंगवाई थी यहाँ पे और साथ में रोश मंगवाई थी, तो हमें बड़ा मज़ा आया। मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ के केपी के जो खानों का अपना एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, तो हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अभी। कि ये बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा खाना लगा? खाना जो सबसे अच्छा था वो रोस्ट जो पका था यहाँ पे, वो ट्रेडिशनल तरीके से पका हुआ था और बड़ा लजीज खाना था। और बेसिकली हमारा प्रोग्राम भी यही था कि हमने पेशावर में आके कोई ट्रेडिशनल खाना खाना है जो यहाँ पे पकाया जाता है, तो हमने बड़ा एंजॉय किया। रोश बहुत लजीज डिश है यहाँ के पेशावर की। पाकिस्तान के चारों सूबों के लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और यही वजह है कि उनके जो खाने हैं वो पसंद भी किए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ सूबों से सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो पेशावर के और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ़ खाने हैं, जिसमें चपली कबाब है, रोश है, काबली पुलाव है, कढ़ाई है, वो इनको इंजॉय करने के लिए मौसम सरमा में यहाँ का रुख करते हैं।